हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपके बचपन के कार्टून जैसे शिनचैन, डोरेमोन, पोकेमोन, परमैन जितने सिंपल लगते हैं उतने सिंपल है नहीं। इनके अंदर छुपी हुई है कुछ डार्क मिस्ट्री। तो चलिए एक एक करके इन इन मिस्टीरियस चीजों पे बात करते हैं और ट्राई करते हैं इनके ऊपर से पर्दा उठाने का। तो सबसे पहले आते हैं परमैन के बर्ड मैन वाले कैरेक्टर पर। तो अगर आपने परमैन देखा है तो आप इस कैरेक्टर को तो जानते ही होंगे और बर्डमैन को देख के आपके मन में एक सवाल तो आता ही होगा कि परमैन की सीरीज में सारे कैरेक्टर्स का फेस रिवील किया जाता है, लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि आखिर बर्डमैन दिखता कैसा है, क्योंकि शो के क्रिएटर्स ने कभी इसका फेस रिवील ही नहीं किया। हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि ये एक एलियन है जिसके पास सुपर पावर्स है और इसी ने कुछ बच्चों को पावर्स देकर उन्हें परमैन बनाया होता है। और ऊपर से ये शो अब पूरा हो चुका है और इसके क्रिएटर्स इस शो के और एपिसोड नहीं ला रहे और इसी के साथ हमें कभी पता ही नहीं चल पाया कि आखिर बर्डमैन दिखता कैसा है, क्योंकि ये सीक्रेट परमैन के शो के खत्म होने की वजह से एक सीक्रेट बनकर रह गया। तो अब आते हैं अपने अगले मिस्टीरियस कैरेक्टर पर, जो कि है द जायंट ड्रैगनाइट। तो अगर आपने पोकेमोन देखा है तो आपको तो ये पता ही होगा कि ड्रैगनाइट एक स्पेशल और काफी पावरफुल ड्रैगन पोकेमोन है। पोकेमोन का एक काफी मिस्टीरियस हॉरर एपिसोड था जिसमें ऐश और उसके दोस्त एक डार्क और डरावने लाइट हाउस में रुके हुए होते हैं रात गुजारने के लिए, और वहाँ वो पूरी जगह फॉग से कवर होती है। बहुत तेजी से बिजली कड़क रही होती है और तब ऐश को दिखता है उस फॉग में एक बहुत बड़ा ड्रैगनाइट, और ये कोई परछाई नहीं होती, ये असली में काफी जायंट ड्रैगनाइट होता है। और इसे देखकर ऐश और उसके दोस्त काफी ज्यादा डर गए थे। तो आखिर ये जायंट ड्रैगनाइट था क्या और ये आया कहाँ से था? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता ही होगा पोकेमोन जर्नीज में उसमें पोकेमोन को बड़ा किया जा सकता है बाय यूजिंग डायनामैक्स। इसका यूज करके कोई भी पोकेमोन को बड़ा किया जा सकता है। तो हो सकता है कि किसी ने इसी का यूज करके ड्रैगनाइट को बड़ा बना दिया हो। तो अब आते हैं अगले मिस्टीरियस कैरेक्टर पर, जो कि है बोचैन के पेरेंट्स। तो आपने ये देखा ही होगा शिनचैन में कि आज तक बोचैन के पेरेंट्स को कभी दिखाया नहीं गया, और ऊपर से शिनचैन की एक मूवी थी बंगल इन द जंगल। उस मूवी में सारे बच्चों के पेरेंट्स थे, काजामा के, मसाओ के, नैनी के और शिनचैन के, लेकिन उस वक्त पर भी बोचैन के पेरेंट्स को नहीं दिखाया जाता। और ऊपर से जब पूछते हैं कि उसके पेरेंट्स के बारे में कि वो है कहाँ, तो इसका जवाब देते हुए मित्सी कहती है कि उन्हें कुछ काम आ गया था। तो शो पर बोचैन के पेरेंट्स के बारे में बात तो होती है लेकिन उन्हें कभी दिखाया नहीं जाता। तो इसका जवाब तो आखिर शिनचैन के क्रिएटर्स ही दे सकते हैं। बात करें दूसरे मिस्टीरियस कैरेक्टर की, जो कि है फ्यूचर शिनचैन। तो आपने शिनचैन की विलन और दुल्हन वाली मूवी तो देखी ही होगी। तो उसमें आपने देखा ही होगा कि हमें उसमें बड़े वाले शिनचैन का फेस नहीं दिखाया जाता, जबकि उस मूवी में उसे काफी बार दिखाया जाता है। पर कभी या तो एक्शन कामिन के मास्क को पहन कर रखता है, या कभी सूरज की किरण उसका फेस चमकाती है जिसके वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि क्रिएटर्स को ये पता ही ना हो कि आखिर बड़ा शिनचैन दिखेगा कैसे। शायद उस वक्त उन्हें पता ही ना हो कि शिनचैन को दिखाया कैसा जाए। उन्हें शायद ये लगा होगा कि वो फंबल ना कर जाए और जिसके वजह से लोग उस शिनचैन को पसंद ना करें। ये सिर्फ मेरी थियरी है, हो सकता है कुछ और भी रीजंस हो, लेकिन ये मेरा मानना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब आते पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। है उस कैरेक्टर पर जिसे आपने फुजिको या फुजियो के हर सीरीज में देखा होगा, द मिस्टीरियस नूडल ईटर। और वो भी एक नॉर्मल अपीयरेंस की तरह नहीं। हमने इन्हें जितने भी बार देखा है तब तब हमें सिर्फ इसे नूडल खाते हुए ही दिखाया गया है। आपने इसे परमैन में देखा होगा, डोरेमोन में देखा होगा, निंजा हथौड़ी में भी। तो इसे ऐसा क्यों दिखाया जाता है और इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ये भी कोई नहीं जानता। इस मिस्टीरियस कैरेक्टर का नाम है मिस्टर कोइके, और ये केनिची के टीचर नहीं है। हो सकता है वो उनके कोई कजन हो या भाई। तो साल था 1970 में जब डोरेमोन के क्रिएटर्स ने बनाई थी कोइकेसु कोइके नाम की एक मांगा, जिसमें ये कैरेक्टर एक सुपर हीरो होता है जो बुराई से लड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही एक चोर को पकड़ते वक्त वो उसे गलती से मार देते हैं, जिसके वजह से उनका मानसिक संतुलन हिल जाता है। इस चीज पर वो काफी रिग्रेट करता है कि उन्होंने एक इंसान को मार दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो ऐसा सोचते हैं कि अगर बुराई को खत्म करने के लिए एक दो इंसान को मारना भी पड़े तो इसमें बुरा क्या है, और ऐसा करते करते वो बन जाता है एक सीरियल क्रिमिनल।
और ऐसे ही करते करते ये सीरीज एक डार्क टर्न ले लेती है। तो ये थी इस कैरेक्टर की इनसाइड स्टोरी, द हॉरर मिस्टीरियस मैन। तो आप लोगों ने डोरेमोन का एक एपिसोड देखा ही होगा जिसमें वो लोग एक मिस्टीरियस घर में जाते हैं जहाँ ऐसी अफवाह उड़ी होती है कि इस घर में भूत होता है, लेकिन फिर ये पता चलता है कि उस घर में एक चोर रहता था जो नहीं चाहता था कि किसी को ये पता चले, इसलिए वो लोगों को डराता था, वहां से भगा देता था और यही चीज वो नोबिता और उसके दोस्तों के साथ करता है। लेकिन वो सच का पता लगा लेते हैं। इसी के बीच जब नोबिता और उसके दोस्त ऊपर के फ्लोर की तरफ भाग रहे होते हैं, वहाँ एक रूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका दरवाजा नहीं खुलता और उन्हें पता चलता है कि वो रूम अंदर से लॉक होता है। और ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो चोर था वो उनके पीछे था, तो उस रूम में आखिर था कौन। और जब उन्हें उस चोर का पता लग जाता है और सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, तब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं। तभी नोबिता की नजर उस रूम के ऊपर पड़ती है जब वो बाहर होते हैं, और तब हमें दिखता है उस रूम में कोई इंसान नोबिता को देख रहा होता है। तो असल में वो एक घोस्ट होता है और नोबिता बाकियों को बोलता है कि उसे वहाँ कुछ दिख रहा है, और जब बाकी सब लोग वहाँ देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों कि सिर्फ नोबिता को ही वो चीज दिखाई दे रही थी, और वो आखिर में था कौन? तो ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। तो अब आते हैं अपनी वीडियो के लास्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर पर, जो कि है शिंको। तो आपने शिनचैन में देखा ही होगा कि शिंको कितनी मिस्टीरियस कैरेक्टर है और इसके अराउंड क्रिएटर्स ने इतनी मिस्ट्री क्रिएट करी है। तो आखिर शिंको है कौन? शिंको को लेकर फैंस ने बहुत सारी थियरी बनाई है। पहली थियरी ये कहती है कि शिंको शिनचैन की फ्यूचर डॉटर है, उसकी शक्ल, एक्सप्रेशन और शरारतें बिल्कुल शिनचैन जैसी लगती है। दूसरी थियरी ये कहती है कि शिंको एक पैरेलल यूनिवर्स से आई है क्योंकि वो हमेशा शिनचैन की हर बात बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है, जैसे उसे सब पहले से पता हो। तीसरी थियरी बोलती है कि शिंको एक्चुअली एक इमेजिनरी फ्रेंड है, पर सीरीज में कभी भी इन चीजों की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई। तो दोस्तों, शिंको का सच आज तक शिनचैन के क्रिएटर्स ने कभी ऑफिशियली क्लियर नहीं किया। शायद ये मिस्ट्री कभी सॉल्व ही ना हो, और शायद इसी वजह से शिंको फैंस के लिए इतनी स्पेशल है। आपको क्या लगता है, शिंको एक्चुअली कौन है? फ्यूचर डॉटर, पैरेलल वर्ल्ड की विजिटर, या सिर्फ एक इमेजिनेशन? कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।